CIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज का टॉपिक है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ने के लिए सबसे पहले एक टॉपिक की जरूरत पड़ती है जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो नाभिक आप लोग जानते हो क्या होता है। नाभिक मतलब प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जिसका संपूर्ण भार उसके केंद्र पर निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। या नाभिक क्या होता है? नाभिक वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाने की संभावना प्रकट होती है, उसे नाभिक कहते हैं। अब नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण पाए जाते हैं। दो प्रकार के मौलिक कण। तो दो प्रकार के मौलिक कण के बारे में जानते हैं आप। सबसे पहले मौलिक कण मतलब पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो आप सभी को पता है प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से गति करता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को बोल सकते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आप फिर से सुन लें। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसका संपूर्ण भाग उसके केंद्र पर निहित होता है और जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण पाए जाते हैं। पहला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्यों? अगर मान लें इलेक्ट्रॉन पर +1 आवेश है, प्रोटॉन पर +1 है और न्यूट्रॉन पर -1 है। अगर दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 निकलती है। इस कारण न्यूट्रॉन को उदासीन बोला गया है। और क्या होता है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर होता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और प्रत्येक परमाणु का ऋण आवेशों की मात्रा धन आवेशों की मात्रा के बराबर होती है। तब अब नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की क्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं या घर्षण विद्युत कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी दूसरे चालक के संपर्क में लाया जाता है तो उस चालक पर भी समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। फिर से सुन लें। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो उस चालक में भी समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब इसी के बाद प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर बिना संपर्क में लाए उसको भी आवेशित कर देती है, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आज सभी का ये 4 टॉपिक है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब कल से आप सभी को कुछ डेरिवेशंस पढ़ाए जाएंगे छोटे छोटे। अब आपकी थ्योरी का पार्ट शायद एंड हो गया है इस चैप्टर का। तो धन्यवाद।